पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के गैर मुसद्दिका वाक़े को लेकर एहतजाज का सिलसिला अब शहर बशहर फैलता जा रहा है। रावलपिंडी में आज जो जलाओ घिराव हुआ, आज जो मारम मारी हुई, इसके पीछे कौन है और कौन है जो इन तलबा को सड़कों पर लाने पर मजबूर कर रहा है या उकसा रहा है या तलबा को तरगीब दे रहा है कि वो सड़कों पर आकर एक मेस क्रिएट करे, जलाओ घिराव करे और इमारतों को नुकसान पहुंचाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं उस बच्ची के हवाले से जिसकी वीडियो लीक की गई है। इस वाक़े को रिलेट करते हुए एक और बच्ची की जिंदगी तबाह करने की जो कोशिश की गई है, किस किस को बुलाया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने और क्या कल क्या जवाब लेकर जाएंगे आईजी और उनकी टीम लाहौर हाई कोर्ट के सामने। सूरत हाल बन क्या रही है? लग ऐसे रहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। पंजाब कॉलेज में जो वाकया सच्चा या झूठा वो अभी खत्म नहीं हुआ और वाकया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कल की चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लग रहा था कि शायद मामला अब डिफ्यूज हो गया, खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसे लग रहा है कि मामला तो शुरू ही अभी हुआ है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पंजाब कॉलेज में एक तालिबा के साथ ज्यादती के गैर मुसद्दिका बगैर किसी तस्दीक के एक वाक़या रिपोर्ट होता है। उस वाक़े को सोशल मीडिया पे इतनी हाइप मिलती है कि जिसके बाद सूरत हाल जो बनी वो सब आपने देखी। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी आपने सुनी। लग ये रहा था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला दब गया है, लेकिन जो आज रावलपिंडी में हुआ, जो दीगर मुख्तलिफ शहरों में हुआ, वो एहतजाज यकीनन एक अलार्मिंग था। तलबा घरों से बाहर निकले, स्टूडेंट्स बाहर निकले, पंजाब कॉलेज की एक इमारत को तहस नहस करके रख दिया गया, जलाओ घिराव किया गया, टायर जलाए गए, सड़कों पर एहतजाज, फिर यंग वकला उस एहतजाज में शरीक हो गए। तो ये बढ़ते बढ़ते मामला और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की और तकरीबन 150 से ज्यादा तलबा या मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता दीगर शहरों तक बढ़ते जा रहा है। देखिए, लाहौर का वाकया था, लाहौर के बाद ये मामला जेहलम गया, जेहलम से दीगर शहरों में गया, गुजरात गया, गुजरांवाला गया, अब ये बढ़ते बढ़ते रावलपिंडी में। और आज जो रावलपिंडी में एहतजाज हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लाहौर के मुकाबले में बड़ा और पुरतशद्दुद और इश्ताल से भरा हुआ एहतजाज था। जलाओ घिराव किया गया, इमारतों के शीशे तोड़े गए और पंजाब कॉलेज की एक इमारत की ईंट से ईंट बजा दी तलबा ने। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। देखिए, ये एज, हम सब इस एज से गुजर कर रहे हैं। इस एज में अच्छे बुरे की इतनी तमीज नहीं होती, बस हम इसको एक एंजॉयमेंट समझ रहे होते हैं, एक शुगल समझ रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चों को सोचना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हम किस जानिब जा रहे हैं और कौन लोग हैं। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की है कि इसके पीछे एक पूरी पॉलिटिकल सोच है। और आज इस वाक़े में यंग वकला का चले जाना, ये फिर उस कल जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बात की उसको तकवीयत देता है कि यकीनन कोई इसके पीछे है। लेकिन जिस अंदाज में ये चीज आगे बढ़ रही है, ये इंतहाई खतरनाक है। और ये इस मामले को अगर ना रोका गया और इस मामले को डिफ्यूज ना किया गया, ये ब्लेम गेम अब एक बच्ची की जिंदगी को रिलेट किया गया उसके साथ, झूठा वाकया। जाहिर है अभी तक हम इसलिए उसको झूठ कहेंगे कि विक्टिम जब तक सामने नहीं आएगा ये झूठ ही होगा। उसकी वजह यह है कि या तो उस विक्टिम को डरा दिया गया है, दो ही बातें हो सकती है ना, या तो ये वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है, ये झूठ लोग फेक न्यूज है, या फिर अगर ये खुदा ना करे ये वाकया हुआ है तो इस वाकये को इतना दबा दिया गया है, मुतासरा फैमिली को, मुतासरा बच्ची को, या उसको डराया गया है, धमकाया, जो भी समझ लें। लेकिन फिलहाल ये वाकया नहीं हुआ। उसकी वजह कि जब तक विक्टिम नहीं सामने आएगा, विक्टिम अपनी खुद दाद रसी के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर ये वाकया ना समझा जाएगा। और हमारी इत्तलात के मुताबिक जिस सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया था, अब उसको छोड़ दिया गया। तो मामला पंजाब हुकूमत की हद तक खत्म, कि कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। जब वाकया नहीं हुआ तो किसी की गिरफ्तारी बनती नहीं है। तो पंजाब कॉलेज का वाकया तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, अब जीरो लेवल, इसका कोई चक्कर ही कोई नहीं है।
हाँ, जिन लोगों ने इसको फेक वीडियोस अपलोड की, जैसे कि एक ऐसी बच्ची की वीडियो, वो मैं आपको, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, वो भी आपसे करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा एहतजाज पे बात कर लूं। रावलपिंडी में जो आज एहतजाज किया गया, इंतहाई अलार्मिंग एहतजाज था। जलाओ घराव किया गया, एक सड़कों पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हमने देखी, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे मुश्तैल थे, वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, चीजों को आग लगा रहे थे, और उसमें फिर बुखला का चले जाना, ये भी एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ है, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर, कि हमारे साथ जोड़ने वाले, इस पंजाब कॉलेज के वाक़े को हमसे जोड़ने वाले, कि हमने एहतजाज की कोई राह हमवार की है, वो अपनी कारकर्दगी पर देखें। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बच्ची ने खुदकुशी की है, एक लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में एक तालिबा को हिरास किया गया है। तो ये सारे वाकयात पंजाब हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो देने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे। जाहिर है अपोजिशन अपनी बात करेगी, हुकूमत अपनी बात करेगी, लेकिन जो कुछ एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जा रहा है, ये इंतहाई अलार्मिंग है। अगर इसको ना रोका गया तो शायद मामला पंजाब हुकूमत के हाथ से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें प्रमोट होती है ना। आज जगह लाहौर में था, लाहौर में आज एहतजाज नहीं हुआ, पहला दिन था जब एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन आज पिंडी में लाहौर से भी बड़ा एहतजाज हुआ, और इंतहाई खतरनाक एहतजाज था। कल ये किसी और शहर में होगा, जिन 150 तलबा को गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई के लिए एहतजाज होगा। तो ये मामला ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा, इसको रोकने की अशद जरूरत है। दूसरा वाकया ये है कि जिस बच्ची ने, कल ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो बच्ची कल चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ बैठी हुई थी, वो किसी ऐनी शहद की बात करना चाह रही थी, और उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उनका बटन ऑफ कर दिया और उन्होंने कहा कि जब कोई वाकया हुआ ही नहीं है तो फिर ऐनी शहद कैसा। तो पंजाब हुकूमत की हद तक ये मामला तो जो बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती, गैर मुसद्दका जो ज्यादती का वाकया है, वो तो सिरे से हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब मुलजिम छोड़ दिया गया है, उसको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, बच्चों के इश्ताल को कम करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, उसको छोड़ दिया गया, तो ये मामला तो हो गया खत्म। यहाँ पे अब जो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया है, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहबा ने इंतहाई खफगी का और नाराजगी का इजहार किया कि जिस बच्ची की उस वाक़े को बुनियाद बनाकर वीडियो अपलोड की गई, वो भी एक तालिबा है, उसकी जिंदगी तो तबाह बर्बाद कर दी गई, उसका जिम्मेदार कौन है, और उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, या फिर जिसने ये हरकत की है, कभी हरकत की है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है। पुलिस क्या कर रही है हमारी पुलिस? यकीनन ये हमारी पुलिस डंडे मारने के अलावा इसको कोई और काम है ही नहीं। क्या जरूरी है कि हर बात पे आपको ऑर्डर दिया जाए? जिसने भी ये एक और, यानी कि एक मासूम बच्ची के साथ ये गलत वाकया रिलेट किया गया, दूसरी बच्ची की जाली वीडियो रिलीज कर दी गई। चलो हम इसी बात पे आ जाते हैं ना कि ये हुआ ही नहीं है, सिरे से बिल्कुल नहीं हुआ, हम अपनी हुकूमत की बात मानते हैं। लेकिन जिस बच्ची की, एक और बच्ची की वीडियो जिसको रिलीज किया गया, उस बच्ची का तो उससे लेना देना ही कोई नहीं था, उसकी जिंदगी एक बार फिर क्यों तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये वो वाकयात हैं जो हमारे मुआशरे को खून की तरह चाट रहे हैं। और चीफ जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहबा ने कल चीफ आईजी पंजाब को बुला लिया है कि आप तशरीफ ले और पूरी टीम के साथ, और पूरी उसके साथ है कि आपने क्या कार्रवाई की, आप क्या कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में वाकया हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता है, उसके साथ हैरेसमेंट की जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब कॉलेज का वाकया चलो झूठा वाकया होगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो उस बच्ची का नाम इस्तेमाल करके जो एक और बच्ची की जिंदगी तबाह की गई है, जिसकी वीडियो डाली गई है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की गई? ये मुआशरा और हम लोग जिस जाने बढ़ रहे हैं, वो तबाही का रास्ता है। मैं दरखास्त करूंगा वालिदैन से कि अपने बच्चों को समझाएं कि वो ये एज ऐसी एज होती है, इसमें हम इस वाक़े को एक इंजॉय लेते हैं, लेकिन दरअसल हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अपने बच्चों को इस एहतजाज से दूर रखें। अगर किसी के पास सबूत है, खुदा न करे तो पंजाब कॉलेज में वाक़या हुआ है, अगर किसी के पास सबूत है तो सबूत लेकर अदालत में जाएं। एक बहन, एक माँ, एक बेटी इस वक्त चीफ जस्टिस का पाकिस्तान है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद मरियम नवाज साहबा, वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। आप वहां तक लेकर आए, सबूत लेकर आए कि ये वाकया हुआ है। फिर उसके बाद कार्रवाई ना हो तो फिर आपका तनकीद, आपका हक है, फिर तनकीद आप जायज कर सकते हैं। महज किसी वाकये को बुनियाद बनाकर किसी और की वीडियो अपलोड कर देना,
اور اس کو पंजाब कॉलेज की बच्ची के साथ रिलेट करना, ये जुल्म के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है। और इसी की निशानदेही की है मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा ने कि उस बच्ची की जो जिंदगी तबाह हो गई है, होनी नहीं है, हो गई है। अब उस वीडियो को कौन रोकेगा? जहां जहां तक उस बच्ची की वीडियो पहुंची है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्यों नहीं इसको रोका गया? बहरहाल बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और पंजाब हुकूमत महज इल्जामात तक न रहे, उन हाथों को बेनकाब करे। अगर कोई साजिश है, अगर तो ये बच्चे खुद से एहतजाज कर रहे और पंजाब कॉलेज के गार्ड्स जिस अंदाज में जो उनके रवैये जो हमें शिकायत मिल रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। पहले दिन जो बच्चियों पर तशद्दुद किया पंजाब कॉलेज के गार्ड्स ने किया कि जिन बच्चियों ने उस झूठे या सच्चे वाक़े पर एहतजाज किया, दूसरे दिन बच्चों और बच्चियों दोनों पर एहतजाज किया, तीसरे दिन पुलिस के साथ मिलकर एहतजाज किया, पुलिस के साथ मारा। ये मारा मारी का किसने, गार्ड्स को किसने हक दिया कि वो बच्चों को डंडे मारे? बहरहाल इस वाक़े को पूरा मिसहैंडल किया गया और इस वाक़े को ना रोका गया तो ये आग बढ़ेगी और इस आग की लपेट में फिर सब आएंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। बहरहाल तशवीशनाक सूरत हाल है और हमें इस कभी हरकत को रोकना होगा। अगर आज मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर ज़ैनब के कातिल को सरेआम सजा दे दी जाती तो हमारी बच्चियां यूं गैर महफूज न होती। देखिए पंजाब में रेप के वाकयात हो रहे हैं, पंजाब क्या पाकिस्तान में हो रहे हैं, मासूम बच्चियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, और ऐसे ऐसे मकामात पर हो रहा है कि इंसान हिल के रह जाता है। तो हमें इस कभी कोशिश को रोकना होगा और बच्चों को अपनी बच्चों की जिंदगी को महफूज बनाना होगा और इन सारे वाकयात से जुड़े जो मामलात है उसको हमें किसी को फेवर नहीं देनी, इसको रोकना है तो फिर जेन्युइन जो ओरिजिनल हकायक है वो कौम के सामने लाना, अदरवाइज ये मामला हाथ से निकल जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाकर जो भी हमारी वीडियो है उससे आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।